हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि विभाजिता के नियम क्या होते हैं। तो विभाजिता के नियम में सबसे पहले हम देखेंगे दो से विभाजिता का नियम क्या है। तो दो से विभाजिता का नियम क्या है कि संख्या का अंतिम अंक, जिसको हम कहते हैं इकाई का अंक, या तो जीरो हो या फिर कोई सम संख्या हो। जैसे कि उदाहरण आप हम देख सकते हैं कि इस संख्या का अंतिम अंक कितना है, जीरो है, तो ये दो से कट जाएगी। इस संख्या का अंतिम अंक कितना है, जीरो है, तो ये भी दो से कट जाएगी। अगली संख्या देखिए, इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, एक सम संख्या है, तो भी दो से कट जाएगी। ये संख्या लिखी, इसका अंतिम अंक क्या है, सम संख्या, तो ये भी दो से कट जाएगी। हम इस नियम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अंतिम अंक है वो दो से अगर कट रहा है, यहाँ पर देखिए 8 दो से कट जाएगा, तो अगर अंतिम अंक दो से कट जाएगा तो पूरी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा ये जो संख्या है इसका भी अंतिम अंक दो से कट रहा है, तो ये संख्या भी दो से जो है वो कट जाएगी। अगला देखिए, तीन से विभाजिता का नियम क्या है। तो तीन से विभाजिता का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है 216, तो इसके अंकों का योग अगर हम करें तो 2 और 3 और 6 और 3 9, तो 9 क्या होगा, तीन से विभाजित होगा। तो अंकों का योग अगर तीन से विभाजित है तो ये संख्या भी तीन से विभाजित होगी। इसी प्रकार इसके अंकों का योग कितना होगा, 3 और 2 5, 5 10 और 5 15, तो इसका मतलब ये संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा अंकों का योग, तो ये भी हो जाएगी विभाजित। इसी प्रकार ये संख्याएं भी सभी तीन से विभाजित हो जाएंगी। अब हम क्या देखेंगे कि जो चार से विभाजिता का नियम है वो क्या होता है। तो चार से विभाजिता का नियम यह है कि संख्या के अंत के संख्या के अंत के दो अंक चार से कटने चाहिए। जैसे ये 24 है, अंत के दो अंक 24 चार से कटेगा तो इस पूरी संख्या चार से कट जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर इस संख्या को देखिए, इसके भी अंत के दो अंक चार से कट रहे हैं, तो ये भी पूरी संख्या चार से कट जाएगी। और इसके अलावा या फिर अंतिम दो अंक जीरो हों तो भी संख्या चार से कट जाएगी। जैसे कि 500 है, तो यहाँ पर 500 में अंतिम दो अंक क्या है, जीरो हैं, तो इसीलिए ये भी संख्या क्या हो जाएगी, चार से कट जाएगी। और इसके अलावा ये संख्या भी चार से कट जाएगी। अब हम देखेंगे कि जो पाँच से विभाजिता का नियम है वो क्या होता है। तो पाँच से विभाजिता का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पाँच से विभाजिता का नियम ये है कि जो अंतिम अंक है या तो जीरो हो या फिर कितना हो, 5 हो। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का अंतिम अंक कितना है, जीरो है, तो ये दोनों ही संख्याएं हम देख कर बता सकते हैं कि ये 5 से कट जाएंगी। और इसके अलावा ये संख्या, इसका अंतिम अंक अगर 5 है तो ये भी 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब 6 से विभाजिता का नियम क्या है। तो 6 से विभाजिता के नियम में क्या होता है कि संख्या 6 का गुणनखंड क्या होता है, 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3। तो इसका मतलब संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। जैसे तुम्हारा लिखा है 240, तो 240 की अगर बात करें तो ये 2 से भी कट जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 है। और दूसरी चीज़ 3 से भी कट जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंकों का योगफल, यहाँ पर अगर अंकों को जोड़ें तो 4 2 6, तो यहाँ पर 6 अंकों का योगफल 6, 3 से कटेगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ 2 और 3 दोनों से कट रही है, तो इसका मतलब कि ये 6 से भी कट जाएगी। इसी प्रकार ये भी है, ये संख्या 2 से भी कटेगी। क्यों, क्योंकि अंतिम अंक 2 से कट रहा है। 3 से भी कटेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंकों का योगफल यहाँ पर कितना है, 6 और 3 9 है, तो ये भी 3 से भी ये कटेगी। तो इस प्रकार ये संख्या भी 6 से कट जाएगी। इसके बाद 7 से विभाजिता का जो नियम है ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 7 से विभाजिता का नियम ये है कि संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके, अंतिम अंक को आप लीजिए और उसका दोगुना करिए और फिर जो आए उसको आप बची हुई संख्या में से आप घटा दीजिए। तो यहाँ पर हमने एक संख्या ले ली है 224, इसमें अंतिम अंक हमने ले लिया और उसका हमने दोगुना किया। जब दोगुना किया तो 8 प्राप्त हुआ।
अब इस 8 का दोगुना, इस 8 को हम 4 का दोगुना यानी कि 8 को हम क्या करेंगे, इस बची संख्या 22 में से घटाएंगे। अगर घटाने पर शेष अंकों से बनी संख्या 0 या 7 से विभाज्य हो तो हम क्या कहेंगे, वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर हम घटाते हैं, 22 में से 8 घटाएंगे तो 14 बचेगा। 14 क्या है, 7 से विभाजित है। या फिर यहाँ पर 0 आ जाता तो भी हम कहते कि ये संख्या 7 से विभाजित हो जाती। अब आगे हम देखेंगे कि जो आपके 8 से विभाजिता का नियम क्या है। तो अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, या तो 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। जैसे यहाँ पर है ये संख्या लिखी, इसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे। चाहे तो आप विभाजित करके देख सकते हैं, 8 छंग 48 और बचेगा 3, तो 8 चौके 32। तो यहाँ पर ये संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। इसी प्रकार इस संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य है, तो ये संख्या हम देखते हैं कि 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब आगे हम देखेंगे 10 से विभाजिता का नियम। तो 10 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंतिम अंक शून्य ही होना चाहिए, अन्यथा वो संख्या अगर शून्य नहीं है तो वो संख्या किसी भी हालत में 10 से विभाजित नहीं होगी। अब 11 से विभाजिता का नियम क्या है दोस्तों। तो 11 से विभाजिता का नियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या होना चाहिए, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है ये, तो इसके विषम अंकों के स्थानों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है वो 0 या 11 हो। इसका क्या मतलब है आप नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर 7 ले लिया और इसको 2 को ले लिया, एक एक अंक हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर हमने विषम स्थानों के अंकों को लिया। तो अगर इनका योग किया जाए तो कितना होगा, 7 + 2 और +3 और प्लस का 2 कितना होगा, 7 और 2 9, 3 12 और 2 14। अब हम क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग ज्ञात करेंगे। सम स्थानों के यहाँ पर हमने जो ज्ञात किए हैं 1 1 3 5 7, हमने विषम स्थानों के विषम अंकों के स्थानों का योग हमने किया है। अब हम सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। तो सम स्थानों हम 2 नंबर यहाँ पर 2 नंबर और 4 नंबर, तो यहाँ पर करेंगे 1 7 और 1 8 और 8 और 6 14। तो यहाँ पर इधर इनका योगफल भी जो है 2 नंबर की संख्या, फिर 2 के बाद 4 नंबर की संख्या, 4 के बाद 6 नंबर, मतलब हमने क्या बताया कि सम स्थानों के अंकों का योग अगर हम करें तो ये भी तुम्हारा कितना प्राप्त होता है। यहाँ पर करेंगे 1 + 7 और +6, तो 7 और 1 8 6 14। तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखें, दोनों का अंतर देखें तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अंतर अगर 0 आता है या फिर 11 आता तो ये संख्या क्या होती, हमारी 11 से विभाजित होती। तो इस प्रकार से विभाजिता के नियम को हमने समझ लिया है। अब आगे हम देखेंगे प्रश्नावली 1A। प्रश्नावली 1A का पहला सवाल। तो प्रश्नावली 1A का पहला सवाल है, इस पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम किस तरीके से लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे और संख्या को हम ऐसे करके विभाजित करेंगे। तो कैसे विभाजित करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। विभाजित करने के लिए हमसे कह रहा कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो हम अभाज्य संख्या से ही काटेंगे। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, कि जो संख्या किसी अन्य संख्या से खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको अभाज्य संख्या से हम काटेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो संख्या है इसके अंकों अंतिम अंक जो है वो 0 है। तो अंतिम अंक अगर 0 होता है तो हम देखते हैं कि ये 2 से कट जाएगी, जैसा कि हमने विभाजिता के नियम में देखा था। तो हम 2 से इसको
काटेंगे। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 सत्ती 14 और ये 0 बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं कि फिर से अंतिम अंक 0 है, तो फिर से 2 से कटेगी तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पर बचेगा, हो जाएगा 2 पंचे 10। फिर अब हम देखते हैं ये 2 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि यहाँ पर अंतिम अंक ना तो 0 है और ना ही सम संख्या है। तो अब हम देखेंगे क्या ये 3 से कटेगी। 3 से कटने के लिए नियम क्या है? नियम है कि अंकों का जो योग है वो 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग कितना है? 5 + 3 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 8 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है 3 से विभाजित नहीं हो पाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। 4 से विभाजित तो होगी नहीं, क्योंकि जब 2 से नहीं विभाजित हुई है। अब इसका मतलब है कि आगे हम 5 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक हमने देखा था कि अगर 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो ही जाएगी। तो अब हम 5 से काटेंगे, तो 5 सत्ते 35। अब इसको और काटेंगे 7 से, तो 7 एकम 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको 140 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, तो 140 बराबर हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, घात के रूप में हम लिखेंगे। तो यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 बार है तो 2 की पावर 2 और गुणे 5 और गुणे 7। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमने पहला सवाल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो दूसरा सवाल है इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल। तो जो दूसरा सवाल है वो क्या है, वो है आपका, वो सवाल आपका है दूसरा, ये आपका है 156। तो सेम उसी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। 156 को आप इस तरीके से लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको काटेंगे। और ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्या से हमको काटना है। ऐसा नहीं कि आप 4 से काट रहे हैं या 6 से काट रहे हैं जो भाज्य संख्या है, वरना अभाज्य गुणनखंड हमको नहीं मिल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि अंतिम अंक 6 है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगी। तो जब ये अंतिम अंक 2 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। 2 से हम काटेंगे, 2 का पहाड़ा 7 में 7 बार जाएगा, 2 सत्ती 14 और यहाँ पर 1 बचेगा, 2 अट्ठी 16। फिर हम देखते हैं कि अंतिम अंक 2 से कट रहा है, तो फिर से संख्या 2 से कट जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 1 बचेगा और 2 नौई 18। और फिर क्या करेंगे, हम देखते हैं कि अब 2 से नहीं कटेगी, तो क्या 3 से कटेगी, तो चेक कर लेते हैं। इसके अंकों का योगफल 9 और 3 12 है, तो 12 3 से कटेगी, इसका मतलब है संख्या 3 से कट जाएगी। तो हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब फिर हम देखते हैं कि संख्या 13 से ही कटेगी, 13 एकम 13। तो इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 156 बराबर, 156 बराबर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। अब इसका जो फाइनल आंसर है वो हम लिखेंगे, आपका हो जाएगा, ये 2 बार 2 की घात 2 और गुणे 3 और गुणे 13। तो इस प्रकार से ये आपका जो है सेकंड नंबर सवाल जो है ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे जो आपका अगला सवाल है। आपका अगला सवाल क्या है, वो तीसरा सवाल है पहले नंबर का। ये सवाल नंबर 1 का तीसरा सवाल है। ये आपका कितना है, 38,3825। तो इसको हम लोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले उसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड हम बनाएंगे इसके। तो लिखेंगे 3825 और इसको हम इस तरीके से करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये संख्या सबसे पहले किस संख्या से विभाजित होगी। तो यहाँ पर अंतिम अंक 0 नहीं है, ना ही सम संख्या, तो 2 से नहीं कटेगी। तो हम 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए अंकों का योगफल हम ज्ञात करते हैं। तो अंकों का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18। तो इसका मतलब 18 जो है वो 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हम इसको 3 से
विभाजित करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा लगाएंगे 8 में, 3 दूनी 6 और फिर 2 बचेगा तो 3 सत्ते 21 और यहाँ 1 बचेगा तो 3 पचे 15। फिर हम देखते हैं कि क्या फिर से 3 से कटेगी, तो यहाँ 7 5 12 और 3 15, 15 अंकों का एक फल 3 से कटेगा, तो हम फिर से 3 से विभाजित करेंगे, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से अब हम देखते हैं कि अंकों का फल 5 2 7 और 4 11, इस बार 3 से नहीं कटेगी, तो हम देखेंगे 4 से काटना नहीं हमको क्योंकि वो भाज्य संख्या है, और वैसे भी 4 से कटेगी नहीं तो हम 5 से काटेंगे। इसको देखते हैं, अंतिम अंक क्या है, 5 है, तो इसका मतलब 5 से कट जाएगी, तो इसको हम 5 से काट देंगे, तो हो जाएगा 5 अट्ठी 40 और 5 का पहाड़ा 2 बचेगा तो 5 25 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 अट्ठी 40 और 5 25 85 आएगा, आपका आएगा 85, यहाँ आएगा 85, 5 अट्ठी 40 और 2 बचेगा 5 25। अब 85 जो आया आपका, इसको हम लोग फिर से देखते हैं कि ये 5 से कट जाएगा, तो 5 का लगाएंगे इसमें, 5 का लगाएंगे, 5 कम 5 और 5 सत्ते 35, तो फाइनल कितना आएगा, ये आएगा 17। 17 का पहाड़ा लगाएंगे तो 17 का एक ही बार जाएगा, इस तरीके से 17 एकम 17। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे उसी तरीके से, 3825 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। तो अब आपका जो फाइनल आंसर है वो हम इस तरीके से लिखेंगे, 3 की घात 2 हो जाएगा, 2 बार है ये, और 5 की घात 2 और यहाँ पर हो जाएगा 17। तो इस प्रकार इसका ये आंसर हो जाता है। अब आगे जो है, जो अगला सवाल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो अंतिम सवाल है, पहले नंबर जो प्रश्न है, पहला नंबर उसका अंतिम सवाल है, तो अंतिम सवाल तुम्हारा क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा है आपका 5005। अब 5005 को अगर हम देखें तो क्या है, 5005 को हम देखेंगे तो इसको हम पहले काटेंगे, 5005 देखते हैं ये संख्या किस संख्या से कटेगी, तो हम देखते हैं कि अंतिम अंक 5 है, तो इसको 5 एकम 5 और ये 0 0 और ये 5 एकम 5। अब यहाँ पर जो है ये संख्या हम देखते हैं कि ना तो 2 से कटेगी ना ही 3 से कटेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ पर इसका 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 एक जो अंतर है, 1 और 1 का जो अंतर है वो तुम्हारा आएगा 0, तो इसका मतलब संख्या 11 से कटेगी। तो 11 9 99 और तुम्हारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 11 एकम 11। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, तो 7 का पहाड़ा एक बार लगेगा इसमें, 7 एकम 7 और 2 बचेगा, 7 तिहाई 21, फिर 13 से काट देंगे तो 13 का पहाड़ा एक बार जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 5005 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 5 गुणे 11, 5 गुणे 7 पहले लिख लेंगे, फिर गुणे 11 और गुणे 13, तो ये तुम्हारा आपका जो है ये आंसर हो जाता है। इस प्रश्नावली में जो पहला नंबर सवाल था उसके 4 हो चुके हैं एक्चुअली में, एक सवाल और है इसमें, 5वां सवाल है, तो उस 5वें सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो 5वां सवाल है वो हम लोग देखेंगे। 5वां सवाल है आपका 7429, तो 7429 को हम लोग देखते हैं, इसको करेंगे 7429, इसको हम लोग विभाजित करेंगे। तो विभाजित करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये संख्या ना तो 2 से कटेगी और ना ही 3 से कटेगी, ना ही 5 से कटेगी, ना ही 7 से कटेगी और ना ही 11 से कटेगी। तो ये जो संख्या है
हमने चेक कर रखा है। आगे आप जो है धीरे धीरे चलते जाएंगे तो ये संख्या आगे बढ़ेंगे 11 से 13 से ऐसे ट्राई करेंगे तो लास्ट में आपकी जो कटेगी वो 17 से कटेगी। तो 17 से हम इसको काटेंगे तो 17 चौको 68 हो जाएगा और 68 के बाद आपका शेषफल बचेगा 6। तो 17 8 51 हो जाएगा और आपका बचेगा 11। तो 17 सत्ती 119 हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम इसको काटेंगे तो ये संख्या 19 से ही कटेगी, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा और यहाँ पर 5 बचेगा तो 19 तियां 57। फिर 23 से काटेंगे तो अब क्या हो जाएगा 23 एकम 23। तो इस प्रकार जो इसके गुणनखंड बनेंगे 74 29 के जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 17 गुणे 19 और गुणे 23। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल कंप्लीट कर लिया है। आगे के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें